हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तेल ले सकते हैं। उससे पहले हम स्मरण कर लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्व जन्मों के पापों को समाप्त करके पुण्य प्रदान करता है। मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेय सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानदाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, क्या विधि होती है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बातें हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग यानी कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुकुट को धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा यानी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गया। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसे सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट अप्सरा, मेरे तप को नष्ट करने वाली है तू, अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उनको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटे कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमच बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के शरण पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गमन करने वाले आदि के पाप को नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, और आज है जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी है। इसके बाद जो आएगी वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी होगी। फिर आएगी बरुदनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मिनी और पद्मा एकादशी। जय जय श्री राधे। तो आप भी ये व्रत जरूर से करें, अच्छी लगी कथा तो शेयर भी करें। जय जय श्री राधे।